हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति और जीवन दर्शन में। आपने अक्षय तृतीया के दिन हुई बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, जैसे कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। महाभारत का लेखन इसी दिन भगवान गणेश ने ऋषि वेदव्यास के कहने पर शुरू किया था। इसी दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसी दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक दूसरे से मिले थे। इस प्रकार बहुत सारी और भी विशेष मान्यताएं हैं। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता की अमर कहानी का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी पर्व है। इसे अक्खा तीज भी कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य, जप तप, स्नान और पूजा अक्षय फल प्रदान करता है, अर्थात उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे। उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो कि बहुत गरीब ब्राह्मण थे, अत्यधिक कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कृष्ण से सहायता मांगे। सुदामा पहले तो झिझकते रहे, पर पत्नी के आग्रह पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़े। सुदामा ने श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए घर से ही थोड़ा सा चिवड़ा बांध लिया। जब वे द्वारका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रेम से गले लगा लिया। वे अपने बचपन के मित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, उन्हें सम्मान दिया और स्वयं अपने हाथों से भोजन भी कराया। उसके बाद सुदामा ने अपना चिवड़ा श्री कृष्ण को भेंट किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। सुदामा श्री कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता मांगे बिना ही लौट आए, पर जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बन चुका था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी और घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। यह सब देखकर सुदामा समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रेम और भक्ति को समझकर बिना मांगे ही उन्हें वरदान दे दिया। यह घटना अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी किया गया कार्य क्षय नहीं होता, मतलब उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। अक्षय तृतीया का दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और मित्रता का फल हमेशा अक्षय होता है। अक्षय मतलब अविनाशी। इस दिन भगवान को श्रद्धा से याद करने पर जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की श्रृंखला को जारी रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हरे कृष्णा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।